तो है इसका जो फ्लावर है, इसका बहुत सुंदर फ्लावर भी होता है। इसका एक बार फिर से नाम बता दें। ये वाटर इम्पोलिया। वाटर इम्पोलिया जी, वाटर इम्पोलिया है ये जी। और ये देखिए इसके साथ में हमने भिंडी उगा रखा है। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइड साइड में से निकल जाएगा। या कि उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो आप इसको हटा सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है कि इसको हमारे पास लेबर की थोड़ी सी समस्या थी, जैसे कि आप समझते होंगे कि बुंदेलखंड में है ये समस्या। तो इसको हम जहाँ लेबर है तो वहाँ आप गेट और जाली के पास में इसको लगा सकते हैं। अच्छा। इसको हमने जो सीड लाए थे हम स्पेशली हम इसलिए लेकर आए थे कि ये हम जाली में इसको लगा सके। क्योंकि ये हमारे आप देखेंगे सागवान के पेड़ है, तो सागवान के पीछे का पूरा एक जो एरिया है इसको हम इसी में लगाना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन हम तो 1 एकड़ में लगभग मिनिमम कितना मान के चले, कितना मिनिमम आपका मिनिमम अगर आप मान के चलूं तो 70-70 के अराउंड में 70 के अराउंड मिनिमम। और हाईएस्ट में 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं। नहीं, हमें मिनिमम देखना है जी, हाईएस्ट नहीं जाना, मिनिमम जी। हाँ, मिनिमम लेके चलेंगे तो क्योंकि जो बीच के जो पर्सन है जो इस प्रोडक्ट को लेते हैं वो 1.5 तक कंज्यूम करते हैं, 1.5 तक मिल जाता है उनको। जो फार्मर है उनको मैंने देखा है कि 60 से 70 हजार के अराउंड में रहते हैं। और जो फार्मर इसको लगाता है वो उसे खुद कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं जैसे प्रिया ग्रुप हो गया आपका, और इन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी राजस्थान में ऐसी कंपनी है जयपुर में जहां पर आप इसको लेकर आप वहां से कॉल करते हैं तो कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर वो कंपनी वहां पर है, दूसरे राज्यों में है, तो आपका मिनिमम 10 से 20 एकड़ होना चाहिए। और ये मार्केट के हिसाब से इसका प्राइस अप डाउन जाता है। जैसे कि इस समय अगर हम जहाँ इस समय हम खड़े हैं वर्तमान में नवंबर में, तो उस समय इसका प्राइस डाउन गया हुआ है। अच्छा। क्योंकि जिन्होंने पहले लगाया था उन्होंने हार्वेस्ट कर दिया और मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन आ चुका है। तो इसको हम लेकिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन फार्मर स्टोर करके नहीं रख पाता क्योंकि उसको मनी की जरूरत होती है उसके कार्य के लिए, तो उसको सेल करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को, जिससे इसका कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन मिट्टी में मिल जाए। अब देखिएगा हमने कोई निराई बुड़ाई नहीं करी है। हाँ, कोई निराई बुड़ाई नहीं करी, ना ही हमारा सारा खर्चा इसका बच गया। बस हमने हमारा खर्चा कहाँ गया है, खाली छिटकन पे गया है, इसके सीट पे गया है। ये सब खाद बन जाएगा। बस ये सब खाद बन प्योर, और ये सड़ जाएगा कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जब ये अपने हार्वेस्ट पे आ जाएगा, पत्ते इसके हट जाएंगे, तब इसको थोड़ा सनलाइट मिलेगी, तब ये ग्रो करेगा हल्का सा। वरना ये सारा ये है कि अभी देखिए इसकी जो बॉल है, ये जो बॉल जिसकी बन चुकी है वो सीड अब हमारा जनरेट करेगा अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये भी रहती है कि ये चिपक जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि हमने जो ऑर्गेनिक वे में किया है इससे ये बॉल से चिपक नहीं रहा है। जो मैंने आज अभी तक हम लोगों ने स्टडी करी थी कि अगर 2 दिन तक अगर इसका हार्वेस्ट नहीं करते हैं, जो भी फार्मर जिनसे लगाया है, जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो इसकी ये जो पंखड़ी है ये बॉल से चिपक जाएगी और फिर आपको ये बस जलाना पड़ेगा, निकलेगी नहीं। हाँ, चलाना, क्योंकि जो भी कंपनियां लेती है ओपन वे में लेती हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम इसको पाउडर फॉर्म में भी बाहर भेजने का भी हमारा है प्लान। तो अगर चिपक भी जाती तो हम उस पर नहीं सोचते उस चीज को लेकर, हम उसको प्रोसेस वे में फिर बाहर की तरफ कर देते हैं इसको। और ये हीट भी पैदा नहीं कर रहा है, वो भी बहुत दूर है। और वो एलईडी बल्कि वो हमारा 3 या 2 वाट का है, उससे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ गया। वो 1.5 महीने पहले ही हार्वेस्ट परिपक्व हो गया था, 1.5 महीने पहले। हाँ। मतलब 4 महीने की क्रॉप है, ये 2.5 से 3 महीने में उसने प्रोडक्शन दे दिया था जहाँ पे लाइट चल रही थी। तो इससे हम लाइट को लगाकर भी इसका प्रोडक्शन आराम से बढ़ा सकते हैं, ये हमने नोटिस किया है। आगे जो भी फार्मर करना चाहते हैं वो भी करके ऐसा देख सकते हैं। और प्लांटेशन जो है बहुत ही घना है इसका, आपने जैसा बताया था। जी जी, ये अभी तैयार हो रहा है ये जी। अब इसका अगर हम पत्ता देखेंगे तो इसका हम खा के देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम खा के देख सकते हैं इसको आराम से। अच्छा, इसको भी खाया जा सकता है? जी, इसका साग बनता है, चटनी बनती है, सब्जी बनती है इसकी। इससे भी वही विटामिन, फोलिक एसिड, सारी चीजें मिलेंगी जी। और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, जैसे सहतूत आप खा रहे हैं एकदम वैसा ही है, या कच्चा आम खट्टा है एकदम बल्कि की तरफ आएंगे तो इसकी जो देखिएगा ब्रांचेस, हाँ, बल्कि ये भी हमने इसका 1 kg ही यूज किया है। अच्छा, ये देखिए 1 kg ही यूज किया है। और इसके फ्लावर देखेंगे अभी, हाँ, ये बहुत सारी ब्रांचेस में निकली हुई है। जी हाँ, जी हाँ, इसके अभी फ्लावर देखिए, ये अभी इसके उगे हुए हैं फ्लावर, अभी बंद होगा। अब देखेंगे इसको, ये देखिए सनलाइट की तरफ देखिए मूवमेंट है इसकी, सारी पत्ती नोटिस कीजिए, सारी पत्ती का मूवमेंट हुई है। देखो अगर हम बल्ब यहाँ लगा दें इस तरफ, जी जी, तो सारी मूवमेंट इस तरफ हो जाएंगी तुरंत ही। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे प्लांट जो है इस तरफ को झुके हुए हैं। एकदम और सूरज इस तरफ डूबा है अभी। जी एकदम। और जैसे हम अगर यहाँ लगाएंगे लाइट का,
तो 100 वाट का अगर हम बल्ब लगाते हैं, कि एलईडी हमारा तो एलईडी है, बल्कि वो हीट भी पैदा नहीं कर रहा है, वो भी बहुत दूर है, और वो एलईडी बल्कि वो हमारा 3 या 2 वाट का है, उससे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ गया। वो 1.5 महीने पहले ही हार्वेस्ट परिपक्व हो गया था, 1.5 महीने पहले। हाँ। मतलब 4 महीने की क्रॉप है, ये 2.5 से 3 महीने में उसने प्रोडक्शन दे दिया था जहाँ पे लाइट चल रही थी। तो इससे हम लाइट को लगाकर भी इसका प्रोडक्शन आराम से बढ़ा सकते हैं, ये हमने नोटिस किया है। आगे जो भी फार्मर करना चाहते हैं वो भी करके ऐसा देख सकते हैं। और प्लांटेशन जो है बहुत ही घना है इसका, आपने जैसा बताया था। जी जी, ये अभी तैयार हो रहा है ये जी। अब इसका अगर हम पत्ता देखेंगे हाँ। तो इसका हम खा के देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम खा के देख सकते हैं, इसको आराम से। अच्छा, इसको भी खाया जा जी जी सकता है? जी, इसको, इसका साग बनता है, चटनी बनती है, सब्जी बनती है इसकी। तो इससे भी वही विटामिन, फोलिक एसिड, सारी चीजें मिलेंगी जी। और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, जैसे शहतूत आप खा रहे हैं एकदम वैसा ही है, या कच्चा आम खट्टा है एकदम एकदम, बल्कि ज्यादा थोड़ा सा लगेगा। बनाते हैं। और इसका अचार, जैसे कि आप इसका अचार भी बना सकते हैं, अचार में प्रयोग कर सकते हैं इसको, खट्टेपन को। और इसकी चटनी और सब्जी बहुत अच्छी बनती है, जो छत्तीसगढ़ में हमारे में। ये अलग है कोई प्लांट क्या? जी, ये आपका जो रसभरी होती है, ये देसी रसभरी है, और इसके साथ साथ में ये भी उग गई है। इसका फ्लेवर अच्छा है ना। और अगर हम इसके तने को खाना चाहेंगे तो उसमें भी है, इसीलिए जैसे हम अगर मैं तना खाना चाहूँ मैं, तो इसके तने में भी यही फ्लेवर आएगा। और इसीलिए जो है हम जो है इसका हार्वेस्ट जो है हम यहाँ से, जहाँ से भी हो जा रहा है, जहाँ ब्रांचेस हटी हुई है वहां से करके इसको मिट्टी में मिला दे रहे हैं, जिससे इसका कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन मिट्टी में मिल जाए। अब देखिएगा, हमने कोई निराई बुड़ाई नहीं करी है। हाँ, कोई निराई बुड़ाई नहीं करी, ना ही हमारा सारा खर्चा इसका बच गया। बस हमने, हमारा खर्चा कहाँ गया है, खाली छिटकन पे गया है, इसके सीड पे गया है। ये सब खाद बन जाएगा, बस ये सब खाद बन प्योर, और ये सड़ जाएगा कुछ समय बाद, सड़ जाएगा। जब ये अपने हार्वेस्ट पे आ जाएगा, पत्ते इसके हट जाएंगे, तब इसको थोड़ा सनलाइट मिलेगी, तब ये ग्रो करेगा हल्का सा, वरना ये सारा का सारा बंद हो जाएगा। और अगर आप 5 kg का यूज करते हैं 1 एकड़ में, तो आपको एक भी घास नहीं मिलेगी, एक भी घास नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस, और हम लोग इतना एंट्री नहीं कर पाएंगे। 5 kg सीड्स हैं? हाँ, 5 से 6 kg, 5 से 6 kg, 5 से 6 kg राहुल भैया। तो इधर आइए, इधर देखते हैं थोड़ा। ये है, देखिए नील गाय। हाँ, नील गाय का ये खा रखा है। अच्छा, ये नील गाय ने जी हाँ, खा लिया ये सब। और ये तो काटा है शायद क्या? नहीं नहीं, नील गाय ने, नील गाय ने। ये अच्छा, ये तो हार्वेस्टिंग है, ये हार्वेस्ट किया है। ये जान पूछ के इसलिए किया था क्योंकि नील गाय बहुत ज्यादा आ रही थी, तो हमने, आगे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो हमने इसको हार्वेस्ट करवा लिया था समय से पहले, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा नील गाय ने खा लिया है। तो नील गाय तो काम आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा ये? जी, ये काम आएगा, इसका फ्लावरिंग में आएगा, सीड में नहीं आएगा ये। अच्छा, सीड में नहीं, सीड में नहीं आएगा, ये सीड में नहीं आएगा। लेकिन ये है कि अभी देखिए इसकी जो बॉल है, ये जो बॉल जिसकी बन चुकी है, वो सीड अब हमारा जनरेट करेगा अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये भी रहती है कि ये चिपक जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि हमने जो ऑर्गेनिक वे में किया है, इससे ये बॉल से चिपक नहीं रहा है। जो मैंने आज अभी तक हम लोगों ने स्टडी करी थी कि अगर 2 दिन तक अगर इसका हार्वेस्ट नहीं करते हैं, जो भी फार्मर जिनसे लगाया है, जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो इसकी ये जो पंखड़ी है, ये बॉल से चिपक जाएगी, और फिर आपको ये बस जलाना पड़ेगा, निकलेगी नहीं। हाँ, चलाना, क्योंकि जो भी कंपनियां लेती हैं ओपन वे में लेती हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम इसको पाउडर फॉर्म में भी बाहर भेजने का भी हमारा है प्लान। तो अगर चिपक भी जाती तो हम उस पर नहीं सोचते उस चीज को लेकर, हम उसको प्रोसेस वे में फिर बाहर की तरफ कर देते हैं इसको। और ये पूरी नेचुरल है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक वे में ही इसको बस फोकस कर रहे हैं। तो अभी किसी कंपनी से आपकी बात हुई है कि कहाँ पर इसको सेल करना है, कैसे क्या होगा? जी, इसका 3-4 कंपनियां हैं। एक तो ऑर्गेनिक इंडिया है, कदम है, अच्छा, और लखनऊ में, कानपुर में, नीमच में मंडी है इसकी। अच्छा, तो मंडी में, लेकिन बड़े स्तर पर अगर माल भेजा जाए तो अच्छा है, वरना ऑर्गेनिक इंडिया में भी हम लोग कर सकते हैं इसको। और जो फार्मर इसको लगाता है वो उसे खुद कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर जो बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं, जैसे प्रिया ग्रुप हो गया आपका, और इन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी राजस्थान में ऐसी कंपनी है, जयपुर में, जहां पर आप इसको लेकर आप वहां से कॉल करते हैं तो कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर वो कंपनी वहां पर है, दूसरे राज्यों में है, तो आपका मिनिमम 10 से 20 एकड़ होना चाहिए।
और ये मार्केट के हिसाब से इसका प्राइस अप डाउन जाता है। जैसे कि इस समय अगर हम जहाँ इस समय हम खड़े हैं वर्तमान में नवंबर में, तो उस समय इसका प्राइस डाउन गया हुआ है। अच्छा। क्योंकि जिन्होंने पहले लगाया था उन्होंने हार्वेस्ट कर दिया और मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन आ चुका है। तो इसको हम लेकिन स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन फार्मर स्टोर करके नहीं रख पाता क्योंकि उसको मनी की जरूरत होती है उसके कार्य के लिए, तो उसको परचेज उसको सेल करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को। लेकिन ये आपका 200 से 250, 250 से 300 एक ऑन एन एवरेज आपका, अगर आप वेट करते हैं और टीम वॉच की स्थिति में रहते हैं तो 300 तक में केजी के हिसाब से आपका जाएगा ये। तो मोटा मोटा आपका 1 एकड़ में आपका अच्छा अमाउंट निकलने की इसकी संभावना रहती है, प्रोडक्शन के ऊपर है आपके। तो 1 एकड़ में लगभग मिनिमम कितना मान के चले, कितना मिनिमम आपका, मिनिमम अगर आप मान के चलूं तो 70-70 के अराउंड में, 70 के अराउंड मिनिमम, और हाईएस्ट में 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं। नहीं, हमें मिनिमम देखना है जी, हाईएस्ट नहीं जाना, जी। हाँ, मिनिमम लेके चलेंगे तो, क्योंकि जो बीच के जो पर्सन है जो इस प्रोडक्ट को लेते हैं वो 1.5 तक कंज्यूम करते हैं, 1.5 तक मिल जाता है उनको। जो फार्मर है उनको मैंने देखा है कि 60 से 70 हजार के राउंड में रहते हैं। और बीच के जैसे कि बहुत से जो यूपी में जो छोटे छोटे कई सारे हैं उनके साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो वो आपको 70 के अंदर में रखेंगे, जो आपसे प्रोडक्ट लेंगे वो 70 के अंदर में रखेंगे कि बल्कि 50 से अंदर के भी रखेंगे जो दलाल। हाँ, और इसमें आपके प्रोडक्शन को लेकर वो बोलेंगे, जैसे फार्मर को लेकर बोलेंगे कि आपका प्रोडक्शन में दम नहीं है, कि आपके वो कम है, कमजोर है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप उनकी जगह फिर आप दूसरे की तरफ कनेक्ट हो जाइए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर स्टोर कर लीजिए। ये 1.5 से 2 साल में इसको कोई दिक्कत नहीं तो ये इसकी फसल साल में 2 बार ली जा सकती है क्या? हाँ, आराम से इसको साल में 2 बार ली जा सकती है। इसको आप फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं, और उसके बाद मार्च अप्रैल में जून में आपका हो जाएगा तैयार, और जून के बाद ही जैसे आप हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद भी आप ले सकते हैं। तो आपका नवंबर दिसंबर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमने अगस्त के अराउंड में लगाया था, और वो अगस्त के अराउंड में लगाया था, लेकिन वहां पे लाइट की वजह से वो जल्दी ग्रो हो गया है। और यही बस ये उसी के साथ में लगाया, लेकिन देखिए इसमें अभी भी फ्लावर आ रहे हैं। एक प्रयोग है आपका, प्रैक्टिकल आपने किया कि डे लाइट अगर बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा प्रयोग है आपका ये। और मैं चाहूंगा कि और भी जो आपने मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे हैं, जी जरूर कुछ जी जरूर। इसकी सब्जी और साग हमने दाल के साथ में किया था, अरहर की दाल के साथ में। ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में आप ये कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है, गौरव की बात है मेरे लिए भी सर। किसानों के लिए आप इतना कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र का किसान जो है इससे लाभान्वित होगा। और इसको अधिकतर साग में यूज करते हैं, इसके सीड का मेडिसिन में यूज करते हैं। अच्छा। अलग अलग उसके उद्देश्य के लिए। इसमें सबसे अच्छा ये है कि ये भी एक रोजेला हिबिस्कस की तरह बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। अच्छा। और ये भी अपने, इसको हमें ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसको अभी हमें 1 ही हफ्ता हुआ है लगाए हुए यहाँ पर। पहले हमने नर्सरी में लगाया था, फिर इसको हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया छिटकन विधि में। ये 1 हफ्ते में इतना बड़ा हो गया? हाँ, 1 हफ्ते में इतना इम्प्लीमेंट, और ये बहुत तेजी से ग्रो करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको एक बार लगाना है। अच्छा। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि जब इसके सीड जब हम करेंगे, तो जैसे कि आपकी गाजर घास है, तो गाजर घास अपने आप नीचे से भी करता है, ऊपर से भी करता है अपने सीड का परागण। और ये जो है, ये जब इसके सीड 4 महीने बाद, 3.5 महीने बाद जब ये अपने इसके सीड देने लगेगा तो नीचे गिरा देगा ये। जैसे कि जंगली करेला है आपका, तो जंगली करेला जो है आपका, यहाँ पे जो बुंदेलखंड में हमने जंगली करेला देखा, बहुत ही गजब का करेला है। तो वो जो करेला है वो भी अपने सीड नीचे तुरंत गिरा देता है। आप उसको लेना भी चाहेंगे, कलेक्ट करना चाहेंगे तो वो कलेक्ट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं तो कलेक्ट गिरा ही देगा अपनी जगह। अच्छा। तो हमेशा रेगुलर मैंने फार्मर से, यहाँ के किसानों से बात करी, तो वो जंगली करेला उनको मिल जाता है। उसी तरह ये भी है। ये भी कितना बड़ा होगा जी? ये बेल के रूप में पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, बेल के रूप में फैल जाएगा। वो बेल के रूप में फैल जाएगा। इसको हम जो है किस चीज से, इसके तने से, पत्ती से, फूल से, सीड से, और इसके जो पत्ते हैं साग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सीड से मेडिसिन तैयार होगी। जी। और पत्तों की सब्जी भी हम बना सकते हैं। उसका किस उसमें इलाज में यूज कर सकते हैं? जी हाँ, इसका इलाज में, इसका मतलब पेट के लिए, पेट की दिक्कतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और ये जो है, इसका जो फ्लावर है, इसका बहुत सुंदर फ्लावर भी होता है। इसका एक बार फिर से नाम बता दें। ये वाटर इम्पोलिया। वाटर इम्पोलिया जी, वाटर इम्पोलिया है ये जी। और ये देखिए, इसके साथ में हमने भिंडी उगा रखा है। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइड में से निकल जाएगा। क्या कि उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो आप इसको हटा सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है
कि इसको हम, हमारे पास लेबर की थोड़ी सी समस्या थी, जैसे कि आप समझते होंगे कि बुंदेलखंड में है ये समस्या। तो इसको हम जहाँ लेबर है तो वहाँ गेट और जाली के पास में इसको लगा सकते हैं। अच्छा। इसको हमने जो सीड लाए थे हम स्पेशली हम इसीलिए लेकर आए थे कि ये हम जाली में इसको लगा सके। क्योंकि ये हमारे, आप देखेंगे सागवान के पेड़ है, तो सागवान के पीछे का पूरा एक जो एरिया है इसको हम इसी में लगाना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन हमने इसको वैसे ही चिटकन कर दिया है और ये मैंने हाई डेंसिटी पे किया है और ये वैसे ही प्रोडक्शन देगा, क्योंकि हमारा जो शैवाल है, जब वहां से सफाई करते हैं तो शैवाल यहाँ से यहाँ से निकलते हुए यहीं पर गिरते हैं हमारे काई जो है। तो जो काई हमारी जो पूरी एरिया में इसमें स्टोर हो जाती है, तो मिट्टी में बहुत पोषक तत्व। और ये क्या लगा रखा है आपने, दिखाइए थोड़ा। प्योरली जैविक खेती। और इसका जो आपका प्रॉफिट है उसका 1 एकड़ में एक इंसान अगर कोई फार्मर लगाता है अच्छा, तो 40 से 45 हजार रुपए इसका मिनिमम है। अच्छा, अगर मिनिमम मिल जाएगा। हाँ, मिनिमम मिल जाएगा इसको यहाँ भी, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। इसके लिए समस्या आएगी। हाँ। इसके लिए समस्या आएगी क्योंकि जो टी को छोड़कर और मेघा को छोड़कर आपने हर एक प्लांट में, क्योंकि यहाँ अभी इसके खरीदार बहुत ही रेयर है इसके, तो इसमें समस्या है। लेकिन आपने हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है जी एक नई शुरुआत करी है। जी। ये बैलिसा है जो हमने नर्सरी लगाई थी। अच्छा। हर एक प्लांट को लेकर हम नर्सरी विधि से, चाहे वो जब टी का है तो हमने उसको लाइनिंग विधि से भी लगाया था। अच्छा। तो नर्सरी भी लगाया और हमने इसको इधर आ जाइए इधर। तो ये जो है सबसे महंगे प्लांट में आता है और ये जी हाँ ये, और ये हमने इसको छिटकन कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसी प्लांट को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे और इसी प्लांट को हम आगे की तरफ रिमूव करेंगे। ये अमरूद के नीचे हो जाएगा? जी हाँ, अमरूद के नीचे हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। इसकी बस इसको निराई बुड़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा। और हम कुछ 4-5 साल से इसके बारे में हमने सुना था कि यहाँ पर फार्मिंग अमरूद नहीं हो रहे, फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। हाँ, अभी आप अमरूद के बारे में, अमरूद के बारे में बता रहे थे जी। और मुझे ये अमरूद के आपके पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये अमरूद तो बहुत अच्छा देख सकते हैं आप लोग। जी जी, स्वागत है आप लोग। महक से पता चल रही है। वहां से तोड़ लीजिएगा। अभी आप आगे देखेंगे तो पूरा भर के लत के नीचे गिर गया है यहाँ पे। अच्छा। तो हमने जो नीमास और नीम खली से जो बनाया था उससे स्प्रे किया। तो हमने जो यहाँ पर पेड़ था उस पेड़ की जितनी टहनी थी, ब्रांचेस जो एक्स्ट्रा थी उसको निकाला और निम्बोली जो थी उसको एक ड्रम में डाल दिया। और उसमें हमने जो गुड़ था, तो गुड़ हमारे पास कम था उस समय, तो हमने गुड़ का जो है लिक्विड बनाया उसमें पानी डालकर, और 4 दिन बाद जब उसमें थोड़ा सा झाग होने लगा तब उसको हमने उसमें डाल दिया। नीम का स्प्रे है ये पानी? जी हाँ, नीम का स्प्रे हमने स्प्रे किया है और उससे जो कीड़े थे वो उससे हट गए। वो बस हमने यही किया और कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। और कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा वो इसकी फ्रूटिंग 5 साल तक फ्रूटिंग नहीं हो रही थी इसके। आप देखेंगे, आप इधर आकर देखेंगे तो पूरा लत के नीचे गिर गया है पेड़। अच्छा, दिखाइए इसको। लत के नीचे गिर गया है। बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। और ये राहुल भैया के हैं, ये राहुल भैया के सारे पौधे हैं सब्जी वाले। देखिए इसकी डेंसिटी, इनमें थोड़ा देसी वाले, इनमें गुड़ाई करके। जी हाँ जी जी, और जल्दी डेवलप। हाँ ये हाँ बहुत सही हुए हैं ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये पालक हो रखी है, ये एकदम चिटकन विधि से कर रखा है। इनमें आप जो है आप इनकी गुड़ाई करके इसमें खाद भरिए, आप गोबर की खाद बढ़िया भरिए। कोई नहीं, ये यहाँ पे दिख जाएगा ना, ये हाँ यहाँ पर है ये अमरूद, यहाँ उजाला रहेगा। अमरूद दिखा दीजिए, आइए यहाँ से आओ। आप आगे देख सकते हैं भैया कि आप आगे देख सकते हैं यहाँ सफेदा इलाहाबादी और नासिक वाले जो अमरूद हैं उसका मिक्सअप है, लगाया गया है। वो पेड़ पूरा लद कर नीचे गिर गया। आप जब नीचे देखेंगे पूरा अमरूद भरा हुआ है, वहां से आप देखेंगे, वहां देखिएगा, ये देखिए पूरा अमरूद, ये देखिए पूरा अमरूद यहाँ पर पूरे फरे हुए हैं, पूरे गिरे हुए हैं अमरूद, ये पूरे के पूरे। और ये आप मैक्सिमम हर पेड़ के नीचे देखेंगे, ये देख सकते हैं वहां गिरे हुए हैं। सिर्फ उसके स्प्रे से ऐसा हुआ है क्योंकि कीड़े उसको जो है जो उसके अमरूदों को खा रहे थे, तो ये पेड़ को ही पता है कि वो मेरे जो फल हैं जिनसे मेरा प्रजनन हो रहा है वो उसको ग्रो नहीं करने दे रहा है। क्योंकि हम जब भी उसके अमरूद को छू रहे थे तो पूरे कीड़े लगे हुए थे, लेकिन जब हमने स्प्रे किया तो एक होता है ग्रो, मतलब एक एग्रेसिव पौधा हो जाता है, चाहे वो दूसरे इकोसिस्टम पे हो, चाहे उसको बहुत समय तक रोका गया हो, एक गमले से उठाकर उसको लैंड पे लगाया गया हो, तो एकदम से वो एग्रेसिव पौधा हो जाता है। जैसे कि आपका गाजर घास है, वो
दूसरे एरिया से आई और यहाँ एग्रेसिव हो गई। तो इसी हिसाब से अगर हम इसको मैं इससे कनेक्ट करूं तो जो हमने स्प्रे किया था, जो छोटी सी चीज की थी, बस हमने ऐसे ही ट्रायल मार दिया था। इसको स्प्रे मशीन लेकर आए थे, हमने नीम खली का बनाया था सब्जी के लिए, और इसको हमने खाली ऐसे करके स्प्रे से बाहर की तरफ किया था और कुछ अंदर की तरफ किया था, और जिन पेड़ों पे हमने नहीं किया अंदर की तरफ, वहां अभी नहीं आया अमरूद। नहीं, बहुत अच्छा काम किया आपने अमरूद में भी। और ये इसके काफी मीठे हैं, सफेदा इलाहाबादी पूरा एकदम गूदा है इसमें एकदम, और सारे मीठे हैं इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जी शुक्रिया आपका जी, आपका आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको से मिलके।